नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा भगवान वेद व्यास जी के प्राकट्य अपीयरेंस डे के रूप में मनाया जाता है, जो करीबन 3000 BCE के अराउंड धरती पे पधारे थे, अवतरित हुए थे। लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान व्यास जी ने देखा कि आने वाले युग जो कलयुग है, प्रेजेंट युग जो है, उसमें मनुष्यों की बुद्धि बहुत क्षीण होने वाली है, बहुत निचली होने वाली है, बहुत गिरने वाली है। जितनी स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर बहुत कम होने लगेगी और तमाम दोष प्रबल होने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो देखी कि भाई सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य होगा वो होगा वेद वाणी, जो भगवान की वाणी है, वो खो जाएगी और अज्ञानता में मनुष्य भटकता रहेगा। तो ये सब देखकर उन्होंने कृपा करी और संपूर्ण वेदवाणी को एक स्क्रिप्चर्स के रूप में, शास्त्रों के रूप में लिख दिया और हमारे लिए, ताकि हम उसको पढ़ें, समझें कि मैं कौन हूँ, भगवान क्या होता है, जगत क्या है, क्या हमारा रिलेशन और किस उद्देश्य से मुझे मनुष्य जन्म मिला है। अगर सच में देखा जाए तो गुरु पूर्णिमा सारे दुनिया भर के पर्व जो होते हैं उनका मूल है, बेस है। क्यों? देखिए, हर पर्व कोई ना कोई भगवान, अवतार, पीर, पैगंबर, कोई ना कोई इनसे रिलेटेड होता है। दिवाली ले लो, जन्माष्टमी ले लो, रामनवमी, नवरात्रे, महाशिवरात्रि, हर कोई भगवान से रिलेटेड है। लेकिन अगर व्यास जी ने हमको ये ज्ञान पेश ही नहीं किया होता तो हमको तो ये पता ही नहीं चलता कि कोई राम भी होते हैं, कोई भगवान कृष्ण है, कोई शिव है, कोई माँ दुर्गा है, कोई कुछ होता भी है। तो इतनी बड़ी उन्होंने कृपा करी कि भाई कम से कम इनको ये आभास तो हो, पता तो चले कि ये जीवन है, किसने दिया है जीवन, क्यों दिया है और वो कौन है। तो सबसे बड़ा जो एक पर्व है वो गुरु पूर्णिमा है, क्योंकि वो आदि गुरु हैं। भगवान ब्रह्मा जो हुए, वो सृष्टि के आदि करता है, उनसे ये गुरु परंपरा शुरू हुई और वो चलते चलते जो इस कलयुग के जस्ट पहले अगर देखा जाए तो हमारे जो एक कलयुग के तारने वाले, कलयुग से उद्धार करने वाले जो हमारे आदि गुरु हैं, वो हमारे भगवान वेद व्यास जी हैं। हम कहेंगे कि भाई ये गुरु और ये संत, महात्मा, महापुरुष ये हजारों साल पहले होते होंगे, जब भगवान वेद व्यास जी थे, राम कृष्ण शिव जब आए थे तब होता है, आज नहीं है। आज तो हर जगह पाखंड है, लोभ है, काम वासनाएं हैं, कमर्शलाइजेशन है। ठीक है, ये सच है कि ये है, लेकिन ये 100% है ऐसा कोई दावा कर नहीं सकता। क्योंकि आप जानेंगे कैसे कि कोई संत है, महात्मा है या पाखंडी ढोंगी है? कैसे जानेंगे आप? कोई आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, कोई इक्विपमेंट है, कोई प्रोसेस है? नहीं है। एक मुलाकात में अगर हम कहें कि मैं एक मुलाकात में या 5 मिनट या एक दिन उसके पास ठहर के आता हूँ, तब मैं बताऊंगा कि वो पाखंडी है, नहीं है। तो ऐसे बहुत से लोग हुए जिन्होंने कई भक्तों पे, पीर पैगंबरों का टेस्ट लेने की कोशिश की और सालों, महीनों, साल लग गए, फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर भी वो एक डाउट में, एक संशय में ही रहे कि ये कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन पता नहीं क्या। साधारण बात सोचिए, एक आदमी आता है, आपसे बात करता है, घुलता मिलता है, आपका फ्रेंड्स बन जाते हो, आप अच्छे दोस्त बन जाते हो और थोड़े टाइम बाद वो आपके पैसे वैसे लेके भाग जाता है। आप दुखी, टेंशन में, डिप्रेशन में। क्यों? और आप क्या बोलते हो कि अरे यार, मैं तो उसको समझ ही नहीं पाया। कितने हज़ारों कोर्ट में केसेस आते हैं जिसमें यही एक वजह होती है तलाक की और इन सब चीज़ों की, कि भाई मैं इसको समझ ही नहीं पाया या मैं इसको नहीं समझ पाई। बस जब हम मनुष्य
मनुष्य को ही नहीं समझ पाते एक मुलाकात में, या कई महीनों सालों गुजर जाते हैं शायद शादीशुदा कपल्स में, फिर भी हम नहीं समझ पाए। तो ये तो हमारे जैसे तो हैं, एक ही बिरादरी के हैं, हमारे में भी वो सारे दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष पाखंड, दूसरे में भी वही है। एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग वो ऊपर आ जाते हैं, नहीं आते तो नहीं होता। तो जब हम एक समान होते हुए एक दूसरे को कभी नहीं समझ पाते, तो ये क्लेम करना या ये दावा करना कि मैं समझ पाऊंगा, मैं समझूंगा संत को, भगवान को, भक्तों को केवल मिल के, ये महाबेवकूफ़ी के लक्षण है और तो कुछ नहीं। संत हैं और संत बहुत कम मात्रा में भी हैं, ये भी मैं बता दूं। अगर 98% पाखंड दिखता है और कमर्शलाइजेशन है, सिर्फ धर्म को एक धंधे की तरह यूज़ किया गया है, तो 2%, मैक्सिमम 2% है जो कि जेन्युइन है। संत होता कौन है ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम जिसको हम गुरु बोल रहे हैं वो एक संत ही है, एक महापुरुष, संत, सेंट, फकीर, दरवेश, रसिक, बहुत सारे इसके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग कल्चर्स में। मूल रूप से ये एक संत होता है। संत कौन होता है? जिसके हृदय में 24 घंटे उस प्रभु का सिमरन चलता है, स्मरण चलता है, उसका नाम जपता रहता है, उसके अलावा कुछ उसके पास है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने उसको रियलाइज़ किया है और वही चीज़ वो सब लोगों को बांटना चाहता है। बस इतना सा बात है। हम सब भगवान से बिछड़े हुए हैं। परमेश्वर नु पुलया ते व्याप सब बेरोग, श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। परमेश्वर को भूले बैठे हैं, अपने जो हमारा सर्वस्व है, माता पिता भ्राता सखा सब कुछ हमारा है, उसको हम भूले बैठे हैं। उससे हमको दोबारा जोड़ने के लिए, रिकनेक्ट करने के लिए, बस यही एक उसका काम होता है संत का। चमत्कार दिखाना, ये सब करना, ये कोई उसका बिजनेस नहीं है, मेन चीज़ नहीं है। वो बिजनेसमैन सिर्फ एक चीज़ का है, भगवान का नाम, उसका शब्द, उसका प्रेम, उसका भक्ति देना, बस। और दुख भी उसको बहुत होते हैं संत को कि यार दुनिया तो, और उसको पता होता है कि दुनिया नहीं चाहती है। 10 लोग हैं, 10 में से 1-2 होते हैं या 3 होंगे जो भगवान को ही पाने के लिए उस संत के पास आते हैं। बाकी 10 में से 8 लोग, 7 लोग केवल इसीलिए आते हैं क्योंकि वो तन मन धन या परिवार, इन सब से कुछ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, समस्या है। और जाहिर सी बात है, अगर आपका तन फिट नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो आप चिंतन कर ही नहीं सकते, आप ध्यान कर नहीं सकते, आप कोई साधना नहीं कर सकते सही से, क्योंकि बार बार आपको अब आपका बीमारी, आपका रोग बीच में आएगा। और भगत कबीर, भगत रविदास, त्रिलोचन, मीराबाई, इनकी तरह तो हमारी श्रद्धा इतनी तीव्र है नहीं कि हम शरीर में कुछ हो लेकिन कोई परवाह नहीं और उससे हम जुड़ जाएं। तो मोस्टली पीपल आते हैं संतों के पास, महात्माओं के पास, तन मन धन से रिलेटेड समस्याओं से लेके, लेकिन बहुत कम होते हैं जो इन समस्याओं, उनके पास भी समस्याएं, लेकिन वो इससे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो निष्काम भाव से आते हैं, कुछ लेना देना नहीं, बस ये संत है, इससे मुझे मिलना है, या एक जिज्ञासा है कि आत्मा परमात्मा क्या है, संसार क्या है, मुझे बस ये रियलाइजेशन करना है, क्योंकि हर जगह दुख है, हर जगह पीड़ा है। नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है, एक आदमी भी नहीं सुखी। तो क्यों सुखी नहीं है, क्यों दुखी है? तो ये सारा जो काम है ये एक संत करते हैं, एक गुरु करता है, एक सतगुरु करता है। सतगुरु कौन होता है? सतपुरख जिन जाण्या सतगुर तिसका नाम। गुरु ग्रंथ साहिब में कहते हैं कि भाई सतपुरख, उस पूर्ण परिपूर्ण परमात्मा, परमेश्वर, गॉड, अल्लाह, खुदा, वाहे गुरु, जो कि सत्य है। सत्य मतलब जो सदा से है और वो सत्य है, वो परम अल्टीमेट ट्रुथ है, उसको जिसने जान लिया, बस उसी का नाम सदगुरु है।
सिर्फ हमने माना कि भगवान है, ये मानते हैं, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि कल कोई दो चार और आर्ग्यूमेंट पेश करेगा इसके विपरीत, तो हम मान जाएंगे और हमारा मानना हुआ सब ढह ढह जाएगा। तो इसलिए हम हर ग्रंथ में कहा गया, बिनु जाने ना होई परतीति, बिनु परतीति ना होई प्रीति। तुलसीदास जी ने भी क्लियर लिख दिया कि भाई बिना उसको जाने तुमको विश्वास ही नहीं होगा, प्रतीति होएगी नहीं तुमको कि भगवान है, और बिना विश्वास हुए तुमको उससे प्रेम नहीं होगा, प्रीत नहीं होगी। सारा उद्देश्य यही है कि उसको जानना है, फिर जान के उसको मानना भी है। खाली मानने से काम नहीं चलेगा, पहले जानो उसको। तो सदगुरु वो है जिसने उसको जान लिया है, उससे एक हो गया, एकत्व हो गया उसका, वो गॉड रियलाइज्ड हो गया है। अब वो जो भी करेगा वो उस गॉड की परमिशन के अकॉर्डिंग करेगा, अपने मन से नहीं करेगा। इसको ये समझिए, अभी एट प्रेजेंट हमारी जो सिचुएशंस है वो ये है कि हम अपने मन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं चीज़ें, जो हम चाहते हैं वो करते हैं, जो मन में आता है वो करते हैं। जब गॉड रियलाइजेशन होता है उसके बाद वो संत महात्मा महापुरुष वो केवल भगवान की आज्ञा के अनुसार चलता है, उसका कुछ करना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसको कर्म करना किस लिए? कर्म हम सबके सब करते हैं सुख पाने के लिए। भागवत पुराण कहती है 3, 5, 2, 7, 7, 42, मनुष्य हर कर्म केवल सुख पाने के लिए करता है। और सुख कौन सा? आत्मा का सुख, स्पिरिचुअल इटर्नल हैप्पीनेस, वो चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा? ये चीज़ वो संत वो उसने रियलाइज कर लिया है, प्रभु कृपा से उसने वो रियलाइज कर लिया, वो उसने पा लिया है। तो अब उसको कर्म करना कोई काम बचा ही नहीं, तो उसके कर्म बंधन खत्म, समाप्त हो गए, उसके जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त हो गया, मुक्त हो गया, लिबरेट हो गया, निर्वाण प्राप्त कर लिया, एनलाइटेंड हो गया। बहुत बहुत सी बातें हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं, क्योंकि गुरु तत्व ऐसा है जो कि 100 वीडियो से बना लें तब भी कम है। लेकिन प्रभु कृपा से हम आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे।